साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल। दरअसल इसका नाम ईरान के एक शहर रामसर के नाम पर पड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ी नमी यानी पानी का भराव रहता है और इसकी इसकी एक लिमिट है कि इसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और वर्ष के किसी भी समय चाहे वो जल भराव से हो चाहे वर्षा के द्वारा हो वहाँ पर जल संचित रहना चाहिए। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन 1971 में किया गया था ईरान के रामसर शहर में और इसके बाद ये 1975 से ये कन्वेंशन लागू हो गया था। इसके बाद लेकिन भारत में 1982 से प्रारंभ हुआ। इस समय उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले साल कि उत्तर प्रदेश में 10 ये वेटलैंड्स हैं और हमारे देश में टोटल 49 यानी 49 हो गए हैं। दरअसल इनमें समय समय पर बदलाव होकर नए नए क्षेत्रों को चिन्हित कर इसमें जोड़ा जाता है। तो देखो ये बड़े महत्व के हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के पहले जो 10 हैं उनको लिख दिया है और इसके बाद ये देश के। तो पिछली बार परीक्षा में 2 प्रश्न इसी से आए थे। आप इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो हम एक एक करके पूरा करते हैं। ये ऊपरी गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में है। नवाब की शुरुआत की इधर देखो, नवाबगंज ये ब्रज घाट के आसपास है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा है ना, पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। इसको हमने पहले भी एक बार कर चुके हैं। तो समान पक्षी अभयारण्य ये आपका मैनपुरी में है। समसपुर ये रायबरेली में है। सांडी हरदोई में है। सरसई ये इटावा में है और सूर सरोवर इसे कीथम झील भी कहते हैं, ये आगरा में है। हैदरपुर आर्कभूमि ये नया जोड़ा गया है, ये हस्तिनापुर मेरठ में है। और बखीरा संत कबीर नगर। तो देखो ये 10 हैं हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो पिछली बार का जो प्रश्न था वो इसी पूछा गया उत्तर प्रदेश में ये वेटलैंड्स की जो संख्या कितनी हो गई है। तो 10 थी, शायद मुझे लगता है नहीं 10 नहीं थी, उस समय 8 थी, 2 और बढ़ा दिए गए। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 10 हैं और देश में आता है तो कितने हैं, देश में जब आए तो 49 हैं। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर से। अष्टमुडी आर्कभूमि ये कहाँ पे है, अष्टमुडी कहाँ पे है, केरल में। भीतरकनिका, भीतरकनिका मैंग्रोव ये मतलब पिछले उसमें मैंग्रोव मैंने बताया था तो उसमें मैंग्रोव भी बताया था उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपका मैंग्रोव कहाँ पे है, भीतरकनिका ये आपका है उड़ीसा में। भोज आर्कभूमि ये एमपी में है। इसके बाद चंद्रताल आर्कभूमि ये हिमाचल प्रदेश में है और चिल्का उड़ीसा में है। दीपोरबिल असम में है। ठीक है, इसको हम लिखते चलते हैं। तो ये देखो ये यूपी ये नवाबगंज ये उन्नाव यूपी। ये है आपका पार्वती अर्गा ये गोंडा, ये मैनपुरी। अब चूंकि मैनपुरी है तो समझ जाएंगे आप। समसपुर रायबरेली ये सांडी हरदोई। ठीक है, सरसई ये इटावा। सूर सरोवर ये आगरा, इसे कीथम भी कहते हैं। इसके बाद हैदरपुर ये हस्तिनापुर मेरठ याद रखें मेरठ में है। इसके बाद बखीरा संत कबीर नगर। अष्टमुडी ये देखो केरल में है। भीतरकनिका ये उड़ीसा में है। इसके बाद भोज ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो देखो याद करते हुए 1-2 बार 2 बार 3 बार दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बिल्कुल नया आपने पढ़ा है, जरूर पहले से कुछ चीजें पढ़ी होंगी और यदि नया भी है तो जब 2 बार 4 बार पढ़ोगे ध्यान लगा के तो याद भी हो जाएगा। चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद ये चिल्का उड़ीसा में है। देखो ये भी पहले भी आ चुका है। दीपोरबिल ये असम में है, असोम जिसे कहते हैं। पूर्वी कलकत्ता का तो नाम ही से समझ में आ जाएगा कि ये पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल।
ठीक है। इसके बाद हरिके, हरिके आपका पंजाब में है। हरिके कहाँ है? पंजाब में। देखो हरिके आपका पंजाब में है। होकेरा आर्द्रभूमि ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में है, ध्यान रखिए इसको। कांजली ये पंजाब में है। कांजली कहाँ पे है? पंजाब में। केवलादेव ये बहुत पुराना है, सभी लोग जानते हैं। केवलादेव राजस्थान में है। केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। नल सरोवर ये आपको गुजरात में है। पॉइंट कैलीमर ये कहाँ पे है? पॉइंट कैलीमर ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिए तमिलनाडु। पौंग हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और रेणुका, रेणुका कहाँ है? जहाँ चंद्रताल है वहीं रेणुका भी है, यानी हिमाचल में है, हिमाचल। ठीक है। रोपड़ पंजाब में है। ये देखो वैसे भी याद रहेगा क्योंकि हड़प्पा का एक स्थल भी है। तो रुद्र सागर ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा। सांभर राजस्थान है, सभी को मालूम है, खारे पानी की झील है जयपुर में। सष्ठम कोटा ये केरल में है। इसके बाद आपका सुंदरबन, ये देखो जब हमने मैंग्रोव स्थल पढ़ाए थे तो उसमें भी बताया था सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद आता है ये सुरिनसर मानसर झील, ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। तसोमुरारी, तसोमुरारी लद्दाख में है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और इसके बाद वेमनाथ, वेमनाथ कहाँ पे है? केरल में, केरल। अब देखिए उलर झील कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। नांदूर मधमेश्वर ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है। केशवपुर मियानी ये कहाँ पे है? पंजाब में। केशवपुर मियानी पंजाब में, ये पंजाब। इसके बाद ये भी देखो यहीं पे व्यास भी यहीं पे है, व्यास पंजाब में ही है। और नांगल भी पंजाब में है, ध्यान रखिए। कांवर ताल ये कहाँ पे है? बिहार में है। कांवर ताल इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इधर, ध्यान रखिए बिहार में है ये, कांवर ताल बिहार। ठीक है। कांवर ताल कहाँ है? अर्धभूमि बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड में है। ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। लोनार ये भी महाराष्ट्र में है। तसोकर ये फिर लद्दाख में है, लद्दाख। और वधवाना और थोल ये देखो, वधवाना थोल ये दोनों कहाँ पे हैं? ये गुजरात में है, याद रहेगा। वधवाना और थोल ये गुजरात में, गुजरात। थोल भी यहाँ गुजरात में है। भिंडावास ये हरियाणा में है, हरियाणा। और ये आपका सुल्तानपुर भी हरियाणा में है, हरियाणा। और खिजारिया वन्य जीव, खिजारिया कहाँ है? खिजारिया वन्य जीव ये गुजरात में, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में। तो देखिए आपके पास में पूरे हो गए एक एक करके। फिर से आप देख लीजिए इसको बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश में वेटलैंड्स की संख्या हमारी कितनी हो गई है? 10। और पूरे देश में कितने हैं? 49। अब इनको एक एक करके आप जल्दी से देख लीजिए। ऊपरी गंगा नदी यूपी में है। नवाबगंज, कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन यूपी में नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये आपका उन्नाव, पार्वती, गोंडा, समान, मैनपुरी, समसपुर, रायबरेली, सांडी, हरदोई, सरसई, इटावा, सूर सरोवर, आगरा, हैदरपुर, हस्तिनापुर, मेरठ, बखीरा, संत कबीर नगर। अष्टमुडी केरल, भितरकनिका उड़ीसा, भोज एमपी, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, दीपोर बिल असम, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, हरिके झील पंजाब, होकेरा जम्मू एंड कश्मीर, कांजली
पंजाब केवलादेव, राजस्थान कोलेरू, आंध्र प्रदेश लोकटक, मणिपुर नल सरोवर, गुजरात पॉइंट कैलीमियर, तमिलनाडु पौंग, हिमाचल प्रदेश रेणुका आठभूम, हिमाचल प्रदेश रोपड़ पंजाब, रुद्रसागर त्रिपुरा, सांभर झील राजस्थान, सष्टमकोट्टा केरल, सुंदरबन आठभूम पश्चिम बंगाल, सुरिंसर मानसर जम्मू एंड कश्मीर, तसोमरारी लद्दाख, वेमनाथ कोल आठभूम ये केरल, उलर झील जम्मू एंड कश्मीर, नांदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र, केशवपुर मियानी पंजाब, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब, काबरताल आठभूम बिहार, आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड, लोनार झील महाराष्ट्र, तसोकर आठभूम लद्दाख, वधवाना आठभूम गुजरात, थोल वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, भेंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात। तो देखिए ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे बार बार आप देखिए और इसे परीक्षा में आए हुए प्रश्न को सही करने में सक्षम हो पाएंगे। और यदि आपको ये मैं भूल जाता हूँ बार बार ये कहना, आपसे मैं यही कहूँगा, यदि आपको ये चैनल मेरा GS विद विजय किसी काम का लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके।